सुनने में आता है कि विवाह में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कई कई करोड़ की तो सजावट हो जाती है, ऐसा सुनने में हमको आता है। अब पंडित जी जो विवाह पढ़ने जाएंगे उनको 10-5 हजार देने में भी नानी मरती है। अब पंडित जी जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ। अब मान लो 10 करोड़ ब्याह में खर्च भये और 10,000 रुपये भी पंडित जी को दे दे तो बड़ा भारी एहसान करेंगे कि अरे मैंने पता नहीं पंडित जी को क्या दे दिया। आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपने विधिवत श्रम पूर्वक वेद पढ़ा है, आप विधि पूर्वक कराते हैं इसलिए कुछ धन अधिक लग जाता है। और एक हम तो ऐसे ही सुन सुन के स्वस्ति वाचन सीख गए, सुन सुन के थोड़ा घोड़ा वेद पढ़ लिए। अब हमसे कहा कि हमारा पूजा पाठ करा दो। क्या लगेगा पंडित? अरे बोले कुछ नहीं लगेगा, हम तो केवल भोजन करेंगे, जो तुम्हारी राजी हो सो दे देना। ये पंडित जी ठीक है, वो जो लंबी चौड़ी पूजा कराते हैं और पूजन की लिस्ट बनाते वो अच्छे नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अयोग्यता को प्रोत्साहित किया और योग्य ब्राह्मण का तिरस्कार किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अच्छे धर्मनिष्ठ सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण होना चाहिए। आज व्यासपीठ की मर्यादा भी उसके साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आप लोग अन्यथा न माने, हम कोई पक्षपात या दुराग्रह नहीं कर रहे हैं। शास्त्र की बात शास्त्र के ही सिद्धांत के अनुरूप निवेदित करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत चर्चा सत्संग के रूप में कोई भी मनुष्य कर सकता है, किसी पर प्रतिबंध नहीं। कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक यदि इतिहास और पुराण का वाचन करना है तो पवित्र विप्र कुलोत्पन्न सदाचारी ब्राह्मण का ही वक्ता के रूप में, व्यास के रूप में वर्ण करना चाहिए। विप्रेतर व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। कुतीर्था दागतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरिव कुल विषाद। किससे, इसका भी बड़ा महत्व है। अब तो सब खत्म हो गया, और कथा कहने के लिए पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये हमारे संगीत वाले महानुभाव ये भी बढ़िया से वक्ता को सहयोग कर देते हैं कि पंडित जी आप तो चिंता ही मत करो, 2-4 रसिया हम सुनावेंगे, गुलाम तेरो बनवारी, बस वही में सबरो समय कट जाएगो, बखत कट जाएगो। और है गई कई कथा में का धरो। हमसे भी लोग प्रेरणा कर रहे थे कि आप तो नृसिंह पुराण क्रम से कह रहे हैं, इतनी कथाएं हैं, अभी तो बहुत कथाएं। भैया हम तो ग्रंथ के साथ अन्याय नहीं कर सकते, जितना होगा जो होगा उतना हम कहेंगे, पर ग्रंथ के अनुसार कहेंगे, ग्रंथ का मूल पारायण करते हुए करेंगे, ऐसे वैसे नहीं कह सकते। धर्म के उपदेश के लिए यदि कोई पवित्र आसन है तो वह कौन सा आसन है? वह व्यासासन ही है। और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य रूप में नहीं देखा जाता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। अब तो चाहे जो कथा कहो, किसी वर्ण की बात तो है ही नहीं, और समानता का दर्जा है, इसलिए पुरुषों से आगे माताएं कथा में बहुत अच्छी हैं, आगे हैं। उनका रंग रूप स्वर सब सुंदर होता है।
और यही लोगों को चाहिए। माताएं कथा कहें, इसका भी हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हमारे विरोध करने से होगा क्या? माताओं को वस्तुतः अपनी मर्यादा में रहकर अपनी परिवार, अपनी संतान, उनमें पवित्र सदाचार के संस्कार प्रतिष्ठित करने चाहिए। मूल बात यह है कि पुराण का वाचन व्यासपीठ पर बैठ करके जो शास्त्रीय मर्यादा है उसी मर्यादा में होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। उससे लाभ नहीं होता, हानि होती है। तो पुरोहित का इतना आदर सम्मान करें कि हमारे पुरोहित को कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, बस। तो पुरोहित को भी सुविधा होगी। अब पुरोहित का भी कर्तव्य है कि वह लोभ का त्याग करता हुआ, त्रिकाल संध्योपासन करता हुआ, नित्य समिधादान करता हुआ, एक उत्तम पुरोहित का जैसा आचरण व्यवहार होना चाहिए, उस आचरण में, उस व्यवहार में प्रतिष्ठित रहे। माई मेरे श्याम